नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे जिरंड के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन फाइनाइट वर्ब की सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस और बना चुका हूं। तो अगर आपने वो पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिरंड को समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो एक बार मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के जो मैंने 2 वीडियोस डाल रखे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके उनको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब ये जिरंड क्या होता है? देखो, जिरंड एक वर्ब का ऐसा रूप है जो नाउन की तरह काम करता है। यह वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनता है। जिरंड को कुछ परिस्थितियों में इन्फिनेटिव की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि जो जिरंड है वो एक वर्ब का रूप है। तो सबसे पहले तो वो एक वर्ब है, लेकिन वो काम किसका कर रहा है? नाउन का। यानी कि उससे नाउन का भाव निकल के आता है। और बनता कैसे है? वर्ब के पीछे आईएनजी लगाकर। अब जैसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग नॉवेल्स। तो यहाँ इन एक प्रपोजिशन है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रीडिंग क्या है? एक जिरंड है। तो ये जो रीडिंग मैंने उठाया है इसी को हम क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे। और ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है। अब इसको समझते हैं कैसे ये नाउन का काम कर रहा है। अब देखिए सेंटेंस से समझिए, इसमें क्या कह रहा है? मैं उपन्यास पढ़ने में रुचि नहीं रखता। तो ये जो पढ़ने में आया ना, पढ़ने में, यानी कि उसकी रुचि किस चीज में नहीं है? पढ़ने में रुचि नहीं है। तो ये यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये एक नाउन का काम कर रहा है। उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वो चीज क्या है? तो वो क्या है? पढ़ना। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। और इसको कैसे बनाएंगे? आईएनजी लगाकर। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आई एंजॉय पेंटिंग इन माई फ्री टाइम। अभी सेंटेंस में क्या है? पेंटिंग क्या है? जिरंड का काम कर रहा है। मुझे खाली समय में पेंटिंग करना पसंद है। तो मैं कुछ चीज इंजॉय करता हूँ खाली समय। वो कौन सी चीज है? वो है पेंटिंग करना। ठीक है, तो पेंटिंग करना। अब यहाँ पर आईएनजी लग गया तो ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। और इसी को हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? जिरंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज। यानी कि वह लंबी दूर तक चलने की आदी है। अब वो किसी चीज की आदी है, तो वो चीज क्या है? वो है वॉकिंग। यानी कि वो चलने की आदी है। लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर कर सकती है। तो वो उस चीज की, उसको उस चीज की क्या है? आदत है, या फिर वो उस चीज से आदी है। तो इसलिए यहाँ पर वॉकिंग क्या हो गया? जिरंड हो गया। तो ये वॉकिंग किसका काम कर रहा है? यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। एक और एग्जांपल है, जैसे इससे समझते हैं, जॉगिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। कि जो जॉगिंग क्या है? सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर तो मेन सब्जेक्ट ही हमारा जिरंड आ गया है। तो ये नाउन का काम कर रहा है एक तरह से। कि जो जॉगिंग है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज का नाम दे दिया गया है यहाँ पर जॉगिंग। बना किससे है? ये जॉग से। ठीक है, और इसके पीछे आईएनजी लगा दिया। तो क्या बन गया? जॉगिंग बन गया। इसी को हमने जिरंड बोल दिया। तो एक तरह से हमने ये सीखा है कि जो जिरंड है उसके बारे में मेन चीज क्या है कि एक तो वो नाउन का काम करता है। नाउन का काम करता है। ठीक है, दूसरा, और वो कैसे बनता है? कोई भी वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगाकर बनता है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट है जिरंड के बारे में, कि वो हमेशा नाउन के तौर पर यूज होगा। नाउन है नहीं, बनता वर्ब से है, लेकिन नाउन का भाव निकल के आता है। और वो कैसे बनेगा? वर्ब के पीछे आईएनजी लगाकर। अब आगे इसके रूल्स हैं कि जिरंड कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो एक छोटा सा नोट है, पहले इसे तो समझ लेते हैं। कुछ जगहों पर इन्फिनिटिव और जिरंड यानी आईएनजी फॉर्म आपस में बदले जा सकते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए नियम होते हैं। अब ये जो इन्फिनिटिव है ये मैंने पिछले वीडियो में कराया है। ठीक है, अगर आपको इन्फिनिटिव के बारे में जानना है तो आपको एक बार पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, तब आप इन्फिनिटिव के बारे में समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि टू प्लस वर्ब जब ये नाउन का काम करे तो इसको हम इन्फिनिटिव बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ हम जिरंड में क्या सीख रहे हैं? जिरंड में हमने क्या सीखा है? जिरंड में हम सीख रहे हैं कि जो वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगा दे तो वो किसका काम करेगा? नाउन का। और तो इन्फिनिटिव है, वो वर्ब के आगे जब टू लगा देंगे तो नाउन का काम करेगा। तो यही इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, और अगर इन्फिनिटिव के रूल्स की, उसको कैसे यूज करना है, किस किस तरीके के इन्फिनिटिव होते हैं, वो जानना चाहते हैं आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा। तो इसमें ये नोट में क्या कह रहा है कि कुछ जगहों पर इन्फिनिटिव और जिरंड आपस में बदले जा सकते हैं। तो वो कैसे बदले जा सकते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है, आई लाइक टू कुक टुडे, और दूसरा सेंटेंस है, आई लाइक कुकिंग। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ आज की खास क्रिया की बात हो रही है। तो ये जो टू कुक है तो ये भी काम नाउन का ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो मुझे आज खाना बनाना पसंद है, यानी ये सिर्फ आज की बात कर रही है। एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम पे उसको खाना बनाना पसंद है। और यहाँ पर क्या है? आई लाइक कुकिंग। अब कुकिंग यहाँ पर उसको
पसंद है, ठीक है, मुझे खाना बनाना पसंद है, तो एक आदत या रुचि दर्शा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, आई लाइक कुकिंग, यहाँ पर कुकिंग क्या है, जिरंड है, जो काम कर रहा है नाउन का। ठीक है, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, कुकिंग, तो इसको रोज ही कुकिंग करना पसंद है। यहाँ पर कुकिंग जो है वो रोज की एक आदत है, तो इसलिए क्या है, जिरंड। और यहाँ पर जो टू कुक है वो सिर्फ आज आज के लिए उसको पसंद आया है, तो इसलिए इन्फिनेटिव का यूज होगा। ठीक है, तो जब एक खास क्रिया की बात होगी, एक खास पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, तो हम आई लाइक टू कुक टुडे ऐसे बोलेंगे। और जब वो आदत है, ठीक है, तो वो क्या है, आई लाइक कुकिंग। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई आदत बनानी है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पसंद है, तो हम टू कुक का यूज करेंगे। और एक लंबी आदत है जो रोज का ही काम है, तो उसमें हम जिरंड का यूज करेंगे, जिसमें आईएनजी वर्ब के पीछे आता है। अब अगला पॉइंट है पार्टिसिपल और जिरंड में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब ये पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल के ऊपर वीडियो आगे बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो पार्टिसिपल है, ये जो पार्टिसिपल है, ये भी कैसे बनता है, ये भी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ बनता है। और जिरंड भी कैसे बनता है, वर्ब प्लस आईएनजी के साथ बनता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क ये है कि ये तो होता है नाउन, और ये अपने आप में एक एक्शन ही होता है, यानी वर्ब ही होती है। ठीक है, आईएनजी दोनों में आता है, ये एक्शन को दर्शाता है और ये नाउन को दर्शाता है। यहाँ पर यही बात कही गई है। देखिए, जिरंड एक नाउन की तरह होता है, जबकि पार्टिसिपल एक वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे कि ऑनगोइंग एक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आई सो हर डांसिंग एट द पार्टी, मैंने उसे पार्टी में नाचते हुए देखा। ठीक है, कि मैंने उसको देखा, तो वो क्या कर रही थी, वो डांस कर रही थी, यानी कि वो एक क्रिया के अंदर थी या एक्शन में थी। वो एक्शन क्या था, डांसिंग। तो पार्टिसिपल यहाँ पर जो है डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जिरंड का काम नहीं कर रहा, डांसिंग पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यानी कि काम हो रहा है एक वर्ब की तरह। दूसरा है सेंटेंस, डांसिंग इज हर पैशन, नृत्य उसका जुनून है, या जो डांसिंग है वो उसका पैशन है। तो यहाँ ये जो डांसिंग है ये जिरंड का काम कर रहा है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क यही है कि ये क्रिया के अंदर कोई इंसान या किसकी बात हो रही है, हर कोई लड़की है वो क्रिया के अंदर है, यानी कि वो काम कर रही है। और यहाँ पर डांसिंग इज हर पैशन, यहाँ पर ये जो डांसिंग है एक नाउन का भाव दे रहा है। ठीक है, कि डांसिंग इज हर पैशन, यहाँ नाउन का भाव आ रहा है, और यहाँ किसका भाव आ रहा है कि कोई लड़की है और वो डांस कर रही है, यहाँ उस चीज का भाव आ रहा है। तो ये किसका भाव दे रहा है, यहाँ पर वर्ब का, और यहाँ पर भाव आ रहा है नाउन का। तो यही डिफरेंस होता है पार्टिसिपल और जिरंड में। और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द बस, कि वो थक गया है। ठीक है, क्यों थक गया है, वह बस का इंतजार करते करते थक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेटिंग है ये क्या है, जिरंड है। अब देखो, वो किसी चीज से थका है, किस चीज से, वेट करते करते थका थका है। ठीक है, तो टायर्ड ऑफ वेटिंग है। अब हम आगे रूल्स पढ़ेंगे कि ये जो जिरंड है ये ऑफ के बाद कब आएगा, फ्रॉम के बाद कब आएगा। तो कुछ फ्रेजेस हम पढ़ने वाले हैं, तब ये और क्लियर होगा। एक बार हम पार्टिसिपल को और अच्छे से समझ लेते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से। दे नोटिस्ड हिम स्लीपिंग इन द क्लासरूम, उन्होंने नोटिस किया कि वो क्या कर रहा था, वो क्लास में सो रहा था, उन्होंने उसे कक्षा में सोते हुए देखा। यानी कि जैसे इससे पहले हमने क्या देखा था, नाचते हुए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सोते हुए। ठीक है, तो भाव क्या आ रहा है कि वो क्रिया के अंदर है। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, सोने की क्रिया अभी भी चल रही है। दे नोटिस्ड हिम स्लीपिंग इन द क्लासरूम, यानी कि कोई जिसको देखा गया है वो ऑलरेडी एक्शन में इन्वॉल्व था। वो एक्शन क्या था यहाँ पर, स्लीपिंग। और इस वाले सेंटेंस में कौन सा एक्शन था जिसमें वो इन्वॉल्व थी, डांसिंग में। और इससे पहले ये जो दो हैं, इनमें ये एक तरह से जो वर्ब है आईएनजी वाली, ये किसका बोध करा रही हैं, ये दोनों नाउन का बोध करा रही हैं। डांसिंग, कि नाचना उसका पैशन है, वो थक गया किस वजह से, वेट करते करते। ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ, तो मेन वर्ब यहाँ पर थकने की है, तो टायर्ड ऑफ किससे है, वेटिंग से। अगले कुछ और सेंटेंस हैं इनको समझने के लिए। शी वॉज रिवार्डेड फॉर हेल्पिंग द नीडी, उसको रिवार्ड मिला किस वजह से, मदद करने से। ठीक है, दूसरों की, उसे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इनाम मिला, तो उसको रिवार्ड मिला, किस क्यों मिला, क्योंकि फॉर हेल्पिंग, दूसरों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग क्या आ जाएगा, तो हेल्पिंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। और यहाँ पर वी सो देम आर्गुइंग लाउडली, हमने उन्हें जोर से बहस करते देखा, यानी कि वो किसी एक्शन में इन्वॉल्व थे। वो एक्शन क्या था, आर्ग्यू कर रहे थे, तो यानी कि
वर्ब का सेंस आ रहा है इसमें, यहाँ पर नाउन का सेंस आ रहा था। अब इन दो सेंटेंस को देखो, उसको अवार्ड मिला किस वजह से, दूसरों की मदद करने के लिए, ठीक है, या जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग उसका एक नेचर बता रहा है, तो यानी कि नाउन का भाव आ रहा है। और यहाँ क्या है, वी सो देम, हमने उनको देखा, तो यानी कि वो देखा, कुछ एक्शन करते हुए देखा। वो एक्शन क्या था कि वो बहस कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, तो यहाँ पर वो एक्शन में इन्वॉल्व थे, इसलिए यहाँ पर आर्ग्यू किसका सेंस दे रहा है, वर्ब का, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। अगला है रनिंग, ही रीच द स्टेशन जस्ट इन टाइम, वह दौड़ते हुए समय पर स्टेशन पहुंचा, यानी कि वो एक्शन में इन्वॉल्व था, दौड़ने के एक्शन में इन्वॉल्व था, इसलिए वो स्टेशन पर टाइम पर पहुंच गया। तो रनिंग यहाँ पर किसका सेंस दे रहा है, वर्ब का ही, कि दौड़ते हुए पहुंचा, यानी कि वो दौड़ते हुए वहां पर पहुंचा। तो कौन से एक्शन में इन्वॉल्व था, दौड़ने के, रनिंग के एक्शन में इन्वॉल्व था, तो इसलिए यहाँ पर किसका सेंस आएगा, वर्ब का, तो ये क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल। तो यही फर्क होता है जिरेंड और पार्टिसिपल में, कि जो पार्टिसिपल है वो किसी को भी वर्ब के अंदर इन्वॉल्व रखता है, और जो जिरेंड है वो एक नाउन का सेंस निकाल के देता है। अब हम पढ़ते हैं जिरेंड को कैसे यूज किया जाता है। तो रूल 1 है ये। तो पहला रूल है प्रीपोजिशन के साथ जिरेंड को कैसे यूज किया जाता है। जब किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का इस्तेमाल करना हो तो हम उस वर्ब का आईएनजी रूप या जिरेंड इस्तेमाल करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने बताया था कि टू प्लस वर्ब। तो प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, जिरेंड का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, डिजायरस ऑफ, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, तो ये सब क्या है, फ्रेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फ्रेज क्या होती हैं, जो दो या दो से अधिक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो वर्ड 1 प्लस वर्ड 2, इस तरह से दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसका पूरा सेंस नहीं निकलता है लेकिन कोई अर्थ जरूर निकलता है, ठीक है। तो वर्ड 1, ऐसे वर्ड 3 भी हो सकते हैं, जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज। और ऐसे ही जो सेंटेंस होता है, उसका पूरे एक सेंटेंस का एक सेंस निकल के आता है, जो कि एक फ्रेज या दो फ्रेज से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सेंटेंस में पूरा सेंस निकलता है, फ्रेज में पूरा सेंस नहीं निकलता, लेकिन अर्थ निकलता है। तो डिजायरस ऑफ, ये क्या, एक फ्रेज है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिजायरस और ऑफ से, इसी को हम फ्रेज बोल देते हैं। तो ऐसी कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमें क्या यूज करना है, जिरेंड का यूज करना है। तो जब भी ये फ्रेजेस आपको किसी सेंटेंस में दिखे तो समझ जाइए कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जिरेंड आएगा। जैसे इस वाली फ्रेज से समझते हैं, डिजायरस ऑफ, ही इज डिजायरस ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है। अब देखिए, सेंटेंस आया, आपने देखा डिजायरस ऑफ, तो आपको याद करना है रूल, कि ये एक फ्रेज है डिजायरस ऑफ, जिसके बाद हमेशा क्या आएगा, जिरंड आएगा। तो बिकमिंग क्या है, यहाँ पर जिरंड का काम कर रहा है। अगली फ्रेज है डिसक्वालीफाई फ्रॉम, ही वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से अयोग्य करार दिया गया। तो ही वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम, तो आपने जैसे ही ये डिसक्वालीफाइड फ्रॉम देखा, तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, जिरंड आना चाहिए। तो पार्टिसिपेटिंग क्या क्या बन गया, एक जिरंड बन गया। अगली फ्रेज है रिफ्रेन फ्रॉम, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, कृपया लेक्चर के दौरान बात करने से बचे। तो यहाँ किस चीज से बचना है, टॉकिंग से, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है बचना, तो एक ये फ्रेज बनेगा रिफ्रेन फ्रॉम, और जैसे ये आ जाए इसके तुरंत बाद हमें याद रखना है वर्ब आईएनजी के साथ आएगा। प्रिवेंट फ्रॉम, रोकना, द रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, तो रेन ने हमें रोका कहाँ जाने से, बाहर जाने से, तो गोइंग आउटसाइड, तो फ्रॉम के बाद तुरंत बाद क्या है, यहाँ पर जिरेंड आया है। तो इस तरह से ये कुछ फ्रेजेस हैं, आपको इन सभी फ्रेजेस को देखना है। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर आप इन फ्रेजेस के सेंटेंस के साथ नोट्स बना सकते हैं। जैसे कीन ऑन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। शी इज कीन ऑन, जैसे ही कीन ऑन दिखे, इसके बाद आपको तुरंत क्या लगाना है, जिरेंड लगाना है। वह गिटार सीखने की बहुत इच्छुक है, तो कीन ऑन के बाद हमेशा जिरेंड आता है। बेंट ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंट ऑन, वह जानबूझकर परेशानियां पैदा करना चाहता है, तो क्या बनेगा, ही इज बेंट ऑन कॉजिंग प्रॉब्लम्स, तो बेंट ऑन के तुरंत बाद क्या आएगा, जिरेंड। कॉन्फिडेंट ऑफ, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द प्राइज। तो ये मैंने कुछ फ्रेजेस लिख रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप देख सकते हो। इन सब में क्या है, कौन से रूल के साथ हैं ये हैं प्रपोजिशन और जिरेंड के रूल के साथ, कि इनमें एक प्रपोजिशन आई है और उसके तुरंत बाद जिरेंड आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक नोट है, उसको देख लेते हैं। आई स्टॉप्ड हिम टू शाउट, ऐसे सेंटेंस आ गया, तो क्या सही है गलत है, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम शाउट। अब ये कैसे गलत हुआ, इसको समझते हैं।
अब देखिए, आई स्टॉप्ड हिम टू शाउट, इसमें क्या भाव आ रहा है कि मैंने उसको रोका। किस लिए रोका? चिल्लाने के लिए। टू शाउट, मैंने उसको रोका चिल्लाने के लिए। तो सेंटेंस का भाव ये थोड़ी निकल रहा है, सेंटेंस का भाव ये निकलना चाहिए कि मैंने उसको चिल्लाने से रोका। आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम शाउटिंग, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या भाव आ रहा है कि मैंने उसको रोका। किस लिए रोका? कि ताकि वो चिल्ला सके। आई स्टॉप्ड हिम, मैंने उसको रोका और फिर उसको बोला होगा कि चलो शाउट करो, चलो भाई शाउट करो, ऐसे थोड़ी होगा। तो ये भाव गलत है, यहाँ पर सही भाव इस सेंटेंस में आ रहा है, आई स्टॉप्ड हिम फ्रॉम शाउटिंग, मैंने उसको चिल्लाने से रोका। यहाँ फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसलिए शाउटिंग जिरंड बनेगा। तो जैसा कि रूल हमने पढ़ा था, प्रपोजिशन प्लस जिरंड। तो यहाँ पर फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन, उसके तुरंत बाद क्या आया? जिरंड आया है। अगला सेंटेंस है, शी सक्सीडेड टू क्रैक द एग्जाम, शी सक्सीडेड इन क्रैकिंग द एग्जाम। तो सक्सीड के साथ टू नहीं लगता है, सक्सीड के साथ इन लगता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये भी एक फ्रेज अपने आप में, सक्सीड टू नहीं होता, सक्सीड इन होता है। और उसके बाद क्या लगाना है? जिरंड लगाना है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दे आर अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, एकदम गलत है। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है और फिर उसके बाद हमें जिरंड लगाना है। अगला रूल है डायरेक्ट जिरंड। अब ये डायरेक्ट जिरंड क्या होता है? कुछ वर्ब्स और एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके बाद डायरेक्टली वर्ब यानी जिरंड की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, टू वर्ब का यूज नहीं होता। तो ऐसे वर्ब या फ्रेजेस कौन कौन से हैं? अवॉइड, एंजॉय, फिनिश, कीप, सजेस्ट, मिस, प्रैक्टिस, एडमिट, डिनाई, कांट हेल्प, कांट बियर, इमेजिन, कंसिडर, रिस्क, रेजिस्ट, माइंड, डिसलाइक, एटसेट्रा। अब देखिए, यहाँ कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, ये जितनी भी फ्रेजेस हैं इनके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड लगाना है। जैसे ही आपको अवॉइड दिखे उसके तुरंत बाद आपको जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाना है। जैसे ही आपको एंजॉय दिखे उसके तुरंत बाद आईएनजी लगाना है। जैसे ही आपको फिनिश दिखे उसके बाद जो वर्ब है वो ध्यान से देखना है कि उसके साथ आईएनजी लगा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कुछ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जिनको आपको याद करके जाना है एग्जाम से पहले। और जहां पर भी ये दिखाई दे तो याद रखना कि इनके तुरंत बाद क्या आएगा? जिरंड आएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही अवॉइडेड आंसरिंग द क्वेश्चन, जैसे ही अवॉइड दिखा दिमाग में आना चाहिए इसके बाद क्या आएगा? तुरंत बाद जिरंड आएगा। यहाँ कोई प्रपोजिशन बीच में, टू, फ्रॉम, कुछ भी नहीं है, तो सीधा क्या है? एक वर्ड है और उसके तुरंत बाद क्या है? एक जिरंड है। तो ये कुछ वर्ड्स की लिस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। इन्हीं वर्ड्स के बाद तुरंत क्या आएगा? जिरंड आएगा। दे फिनिश्ड क्लीनिंग द रूम, जैसे ही फिनिश्ड आया उसके बाद तुरंत बाद क्या है? क्लीनिंग है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, दे फिनिश्ड टू क्लीन द रूम गलत है, यानी कि इनके बाद किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं हो रखा, डायरेक्ट जिरंड का यूज हो रखा है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट जिरंड, यानी कि विदाउट एनी प्रपोजिशन यूज होता है, इसलिए डायरेक्ट जिरंड बोल देते हैं। आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक, कांट हेल्प ये भी हमने इस लिस्ट में देखा था, ये रहा। जहां पर भी कांट हेल्प दिखेगा उसके बाद क्या आएगा? जिरंड आएगा। तो उसके बाद वाली जो वर्ब है वो जिरंड बन गई। मैं हंसी रोक नहीं सकता, यानी कि आई कांट हेल्प लाफिंग एट दिस जोक। प्रिया सजेस्टेड गोइंग बाय ऑटो, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब टू गो नहीं चलेगा, यानी कि प्रिया सजेस्टेड टू गो बाय ऑटो गलत हो जाएगा। तो सही क्या है? सजेस्टेड के तुरंत बाद क्या लगाओ? जिरंड लगाओ। इट इज नो यूज वेटिंग फॉर द बस, इट इज नो यूज, यहाँ पर नो यूज फ्रेज आ गया तो उसके तुरंत बाद क्या देखना है? हमें जिरंड लगाना है बगैर सोचे समझे। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, अब इसको समझ लेते हैं। अगर आपको ऐसे सेंटेंस दिखते हैं, शी कैन नॉट हेल्प बट लाफ, तो इसका ये जो बट लाफ है इसका मतलब ही क्या होता है? लाफिंग। ठीक है, यह एक्सप्रेशन भी सही है, यानी कि वह हंसी रोक नहीं सकती। शी कैन नॉट हेल्प बट लाफ, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वह हंसी रोक नहीं सकती। तो सेंटेंस कैसे बन रहा है इसका? शी कैन नॉट हेल्प बट लाफ। तो अजीब सा सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन ये सेंटेंस एकदम ठीक है। हमें क्या समझना है कि ये जो बट लाफ लिखा गया है ये एकदम इसके बराबर है लाफिंग के। तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? शी कैन नॉट हेल्प लाफिंग, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ही कैन नॉट हेल्प टेल ए लाई, ही कैन नॉट हेल्प टेल ए लाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? हेल्प के बाद यहाँ पर बट और लगा लीजिए। ही कैन नॉट हेल्प बट टेल ए लाई, तो ही कैन नॉट हेल्प, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ही कैन नॉट हेल्प, यानी कि ये जो वर्ड था बट, टेल, इसको क्या लिख देंगे हम? टेलिंग ए लाई। ठीक है, तो ही कैन नॉट हेल्प टेलिंग ए लाई या फिर ही कैन नॉट हेल्प बट टेल ए लाई, दोनों ही सेम है।
और एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं कि अवॉइड के साथ हमेशा क्या आता है, जिरंड आता है। माइंड के साथ भी हमेशा क्या आता है, जिरंड आता है। डिटेस्ट के साथ भी हमेशा आई डिटेस्ट बीइंग लाइड टू। आप इन सेंटेंसेस को एक बार वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। वीडियो लंबा ना खींचे इसलिए मैं थोड़ा इनको जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ। कांट बियर के बाद भी क्या है, वेटिंग यानी जिरंड आया है। रेजिस्ट के बाद भी क्या आया है, ईटिंग। एंजॉय के बाद जिरंड। रिसेंट जहाँ भी दिखेगा उसके बाद बीइंग। स्टॉप जहाँ दिखेगा उसके बाद टॉकिंग। स्टार्ट, रनिंग, पोस्टपोन, गोइंग, डिफर, मीटिंग, वर्थ, रीडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, यह किताब पढ़ने लायक है। तो जैसे ही आपको इस तरह से वर्थ दिखाई दे उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, जिरन लगाना है। प्रीफर के बाद स्टडिंग, कंसीडर के बाद मूविंग, प्रैक्टिस के बाद स्पीकिंग, फिनिश के बाद आएगा राइटिंग। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं। फॉरगिव, प्रपोज, मिस, इमेजिन, रिग्रेट, मीन्स, एंटिसिपेट, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक। इनके जस्ट बाद क्या आता है, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आती है। तो अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे, जिसमें कह रहे हैं कि जिरंड से पहले क्या आएगा, टू आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में टू एक प्रपोजिशन की तरह बिहेव करता है और उसके बाद क्या आती है, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जिसको हम जिरंड बोलते हैं। तो ऐसी फ्रेजेस कौन कौन सी हैं, जैसे बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू। जहां पर भी आपको ये फ्रेज दिखाई दें टू के साथ, देखिए ये सारी फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के बेस पर एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इस लिस्ट को जरूर याद कर लेना और इसके ऊपर जरूर प्रैक्टिस करना की, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, एडिक्टेड टू, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कि जब भी आपको ये वाली फ्रेज दिखाई दे तो इसके बाद हमेशा क्या आती है, जिरंड आती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई एम यूज टू ड्राइविंग एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम यूज टू ड्राइविंग, जैसे यूज टू दिखाई दे उसके तुरंत बाद आईएनजी वाली वर्ब लगानी है। शी इज एडिक्टेड टू स्क्रोलिंग। दे लुक फॉरवर्ड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे लुक फॉरवर्ड टू। ऐसे बन के आता है इसमें हमेशा, दे लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, ऐसे लिख के आ जाएगा। अब एकदम पढ़ने में एकदम फर्स्ट क्लास सेंटेंस लग रहा है कि कोई गलती नहीं है इसमें, दे लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, जबकि ये गलत है। तो फॉरवर्ड टू के बाद क्या आएगा, जिरंड आएगा, यानी कि मीट प्लस आईएनजी आएगा, मीटिंग। तो ये सेंटेंस एकदम ठीक है और ये वाला एकदम गलत है। ही इज डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर, वी ऑब्जेक्ट टू ओपनिंग द गेट एट नाइट। तो ये सारे के सारे जो फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा एंड में क्या आ रहा है, टू, इनके तुरंत बाद क्या देखना है, जिरंड आना चाहिए। अगला रूल है पोजेसिव प्लस जिरंड। पोजेसिव केस कौन सा होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं ना, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे हिज बुक, ठीक है, हर साइकिल, योर होम। ये हिज, हर और योर, ये यहाँ पर क्या है, संबंध बता रहे हैं, किसका, इसके बाद वाले ऑब्जेक्ट का। यानी किसी के साथ कोई संबंध दर्शाते हैं उसको हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। हिज, हर और योर ये सब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही कुछ जिरंड जो है संबंध बताएंगे, पोजेशन बताएंगे। तो जब जिरंड किसी सेंटेंस में नाउन की तरह आता है तो उससे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन पोजेसिव होना चाहिए। अब देखिए कैसे, आई डोंट लाइक देम शाउटिंग एट ईच अदर, कि मुझे उनका एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना पसंद नहीं है। अब जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, मुझे उनका एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना पसंद नहीं है। उनका एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, अब इसको देखना है, उनका एक दूसरे पर चिल्लाना, तो क्या पसंद नहीं है, उनका एक दूसरे पर चिल्लाना। और यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, आई डोंट लाइक देम शाउटिंग, शाउटिंग एट ईच अदर। आई डोंट लाइक देम, मैं उनको पसंद नहीं करता चिल्लाना एक दूसरे पर। कुछ सेंस निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा। अभी सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई डोंट लाइक देयर शाउटिंग, उनका चिल्लाना। इस सेंटेंस से ये भाव निकल के आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, कि आई डोंट लाइक देयर शाउटिंग, उनका एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना। तो उनका एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना ये वाला सेंटेंस बता रहा है, जबकि ये वाला सेंटेंस क्या बता रहा है, कि आई डोंट लाइक देम, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो लोग पसंद नहीं है, किसी के बारे में बात कर रहा है और फिर कह रहा है शाउटिंग एट ईच अदर। तो इससे कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा, सेंटेंस का सेंस इसमें सही है। आई डोंट लाइक देयर शाउटिंग, उनका चिल्लाना एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर देन की जगह क्या यूज करना है, पोजेसिव केस यूज करना है, ये वाला देयर है जो, और इसके तुरंत बाद शाउटिंग क्या है, जिरंड। यही तो हम बात कर रहे हैं कि पोजेसिव और जिरंड। अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, राहुल एप्रिशिएटेड मी हेल्पिंग हिम, कि राहुल ने मेरी तारीफ की
उसकी मदद करने की वजह से, ठीक है, उसकी मदद की तो राहुल ने मेरी तारीफ की, ठीक है। तो अप्रिशिएट किसे किया गया है? मुझे अप्रिशिएट किया गया है या फिर मेरा उसका मदद करना अप्रिशिएट किया गया है? तो यहाँ पर ये कह रहा है राहुल अप्रिशिएटेड मी, राहुल ने मेरी मेरी प्रशंसा की। फिर कह रहा है हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करने में। तो ये सेंटेंस का कोई भाव नहीं निकल रहा कि राहुल ने मेरी प्रशंसा की उसकी मदद करने में। जबकि ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है कि राहुल ने प्रशंसा की, क्या प्रशंसा किया? माई हेल्पिंग हिम, कि मैंने जो उसकी मदद की उस चीज की प्रशंसा की, कि मैंने उसकी मदद की। फिर वो जो घटना हुई यानी कि मेरी मदद करने की जो घटना थी उसकी प्रशंसा हुई है, ना कि मेरी प्रशंसा हुई है। इस वाले सेंटेंस में दोनों चीजें अलग अलग आ रही हैं, हेल्पिंग हिम और राहुल अप्रिशिएटेड मी। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। और यहाँ पर जो मेरा उसका हेल्प करना था उसकी प्रशंसा हो रही है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, राहुल अप्रिशिएटेड माई हेल्पिंग हिम, मेरा उसका हेल्प करना कैसा बन गया? प्रशंसनीय बन गया। तो हेल्पिंग यहाँ पर क्या है? नाउन है, तो माई लगाना एकदम सही है। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस माई हो गया और हेल्पिंग जिरंड बन गया। शी डिसलाइक्ड रीना अराइविंग लेट, उसको पसंद नहीं आई इस सेंटेंस से। शी डिसलाइक्ड रीना, कि उसने रीना को पसंद नहीं किया। और फिर कह रही है लेट आना, उसने रीना को पसंद नहीं किया, लेट आना। तो ये सेंटेंस गलत है। पसंद क्या नहीं है कि रीना का लेट आना पसंद नहीं है। हो सकती है कि वो रीना को पसंद करती हो, ठीक है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? रीना के लेट आने की, वो उसको पसंद नहीं है। तो रीना का लेट आना, तो रीना का लेट आना कैसे बनेगा? रीनाज अराइविंग, तो रीनाज क्या हो गया? पॉजेसिव केस हो गया। और यहाँ पर अराइविंग क्या आ गया? उसका लेट आना। तो यहाँ पर रीना का लेट आना, ये चीज पसंद नहीं है ना, रीना का लेट आना, तो उसको क्या बोलेंगे? रीनाज अराइविंग लेट। तो इसलिए यहाँ पर एस यूज हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में देखनी होती है। कोई एरर आती है तो ऐसे ही पकड़ी जाती है, यही रूल होते हैं। अगर हमें रूल्स का पता है, हमने देखा कि हाँ मुझे पार्ट ऑफ स्पीच पता है कि हाँ ये क्या है, अराइविंग, अराइविंग किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। अब नाउन है और यहाँ पर भी एक नाउन आ गया, रीना अराइविंग, ऐसा थोड़ी होगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रूल बन रहा है। अराइविंग क्या है? जिरंड है, तो जिरंड से पहले क्या आएगा? पोजेसिव केस आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये केस पता है तो मैं आराम से एरर को ढूंढ सकता हूँ। वी वर सरप्राइज्ड बाय यू सिंगिंग सो वेल, वी वर सरप्राइज्ड बाय यू, कि हम सरप्राइज थे तुम्हारी तुम्हारी वजह से। सिंगिंग सो वेल, कोई सेंस निकल रहा है? कोई सेंस नहीं निकल रहा। वी वर सरप्राइज्ड बाय यूअर सिंगिंग सो वेल, हम सरप्राइज थे तुम्हारे बहुत अच्छा गाना गाने से। बाय योर सिंगिंग, अब ये जो योर है पोजेसिव केस है, उसके बाद क्या है? तुम्हारी, तुम्हारा गाना गाना, ये एक नाउन का सेंस दे रहा है, तो ये जिरंड बन जाएगा। तो ये एकदम सही है। तो ये था हमारा जिरंड, और उस जिरंड को कैसे यूज किया जाता है, कुछ रूल्स। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल के बारे में, और उससे आगे के वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं।